भारत के नए कानून। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2। भारतीय न्याय द्वितीय अधिनियम 2023 का उद्देश्य 1860 के भारतीय दंड संहिता IPC को प्रतिस्थापित करना है। भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 BNS केंद्र सरकार द्वारा पुराने भारतीय दंड संहिता 1860 IPC को बदलने के लिए लाए गए 3 आपराधिक कानून अधिनियमों में से एक है। BNS 2 के तहत राजद्रोह अब अपराध नहीं है। इसके बजाय भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। BNS 2 के तहत आतंकवाद को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे एक ऐसे कृत्य के रूप में शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना या लोगों में आतंक पैदा करना है। संगठित अपराध को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए अपहरण, जबरन वसूली और साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। छोटे मोटे संगठित अपराध भी अब अपराध की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। 5 या अधिक लोगों द्वारा की गई हत्या या गंभीर चोट को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। इन आधारों में नस्ल, जाति, लिंग, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास शामिल हैं। ऐसे कृत्य के लिए कम से कम 7 साल की सजा के प्रावधान के साथ ही आजीवन कारावास या मौत की सजा भी शामिल है। भारतीय साक्ष्य दूसरा अधिनियम 2023 BSB 2। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। भारतीय साक्ष्य दूसरा अधिनियम 2023 BSB 2 भारतीय साक्ष्य एक्ट 1872 IA के स्थान पर लाया गया है। यह IA के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है जिनमें इकबालिया बयान यानी कन्फेशन, तथ्यों की प्रासंगिकता और बर्डन ऑफ प्रूफ शामिल हैं। IA 2 प्रकार के सबूतों का प्रावधान करता है, डॉक्यूमेंटरी और ओरल। डॉक्यूमेंटरी सबूत में प्राइमरी मूल डॉक्यूमेंट और सेकेंडरी जो मूल डॉक्यूमेंट के कंटेंट को साबित करते हैं सबूत शामिल हैं। BSB 2 इस फर्क को बरकरार रखता है। इसमें डॉक्यूमेंट की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हैं। BSB 2 सेकेंडरी सबूत का दायरा बढ़ाता है। इसके तहत इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है: 1 ओरल और लिखित एडमिशंस, और E उस व्यक्ति की गवाही जिसने डॉक्यूमेंट की जांच की है और डॉक्यूमेंट्स की जांच में कुशल है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 2। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 2 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC के स्थान पर लाया गया है। CRPC गिरफ्तारी, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन और जमानत की प्रक्रिया प्रदान करती है। BNSS 2 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे। सभी ट्रायल, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में संचालित की जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों, जिनमें डिजिटल सबूत की संभावना है, को जांच, पूछताछ या ट्रायल के दौरान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए भाग गया है और उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। जांच या कार्यवाही के लिए नमूना हस्ताक्षर या लिखावट के साथ साथ उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने भी एकत्र किए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से भी नमूने इकट्ठे किए सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया।